जय हिंद दोस्तों। आज हम यहाँ पर बोर बोरी स्कीम के बारे में जानेंगे। ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कौन सा फार्मूला दिया है, द फार्मूला फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल। एक सेल में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसका फार्मूला जो है बोर और बोरी नाम का साइंटिस्ट जो दो व्यक्ति थे इन्होंने दिया है। ये फार्मूला जो है इनका, जो इन लोगों ने दिया था 2n² दिया था। और यहाँ पर हम लोग सेल के बारे में जानेंगे। तो सेल जो है हमारा, जिसको ऑर्बिट भी बोलते हैं, ये हमारा टोटल 7 होते हैं और ये हमारे होते हैं KLMNOPQ। और जहाँ n जो है हमारा ऑर्बिट नंबर को दर्शाता है। तो यदि के सेल है, यदि के सेल की बात करें तो इसका नंबरिंग 1 होगा, एल सेल की 2 होगी, एम सेल की 3 होगी, 4, 5, 6 एज सो ऑन। इट वाज प्रपोज्ड बाय, ये दो साइंटिस्ट के द्वारा जो है मतलब इसको खोज किया गया है। एक नील्स बोर थे साइंटिस्ट और एक चार्ल्स बरी थे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोर-बरी स्कीम। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक सेल, एटॉमिक सेल में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका फार्मूला जो है 2n² होता है। और इस फार्मूला को बनाने में दो साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया था, जैसे कि हमने पहले भी बता दिया दोस्तों आपको, बोर एंड बरी स्कीम। सेल और ऑर्बिट का परिभाषा क्या होता है, तो सेल को कोष कहते हैं और ऑर्बिट को कक्षा कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ में घूमे। तो यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं दोस्तों, ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। और इसके सर्कुलर पाथ में जो है एक फिक्स्ड रेडियस में जो है इलेक्ट्रॉन जो हैं, और ये जो टोटल एनर्जी लेवल है फिक्स्ड जो है एक रेडियस में जो है कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं, और दिस पाथ इज कॉल्ड सेल या ऑर्बिट। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ेंगे। द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज प्रपोज्ड बाय एक डेनिश साइंटिस्ट हैं जिनका नाम नील्स बोर था। उन्होंने बोर मॉडल दिया था हाइड्रोजन एटम का। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार जो है वो कहते थे कि न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में ई माइनस से, ऊपर माइनस होगा दोस्तों, ई माइनस से दर्शाते हैं। द टर्म इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स दैट इज फिक्स्ड एनर्जी, जिस टर्म में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो फिक्स्ड होता है। जैसे के सेल तो के सेल में ही मूव करेगा, एल सेल तो एल सेल में ही मूव करेगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम सेल 2n² फार्मूला है, जहाँ n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट को दर्शाता है। यदि के सेल लेंगे तो, यदि के सेल ले रहे हैं, सपोज दैट 2n² फार्मूला हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला हो गया। अगर के सेल की बात करें दोस्तों, तो के सेल का n जो है यानी ऑर्बिट नंबर 1 होता है। अगर 2n² का फार्मूला लगाएंगे तो 2 गुना n का स्क्वायर होगा दोस्तों। यहाँ पर के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम। अगर एल सेल की बात करें दोस्तों, तो एल सेल का नंबरिंग जो है यहाँ से हम देख सकते हैं 2 होते हैं। तो एल सेल में फार्मूला लगाएंगे 2 गुना 2 का स्क्वायर, क्योंकि एल सेल का नंबरिंग के हिसाब से 2 नंबर पे आते हैं एल सेल, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों। वैसे ही एम सेल एन सेल का निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि और ये जो टोटल जो है ये एनर्जी लेवल बोलते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम को शो कर रहा है, जहाँ एन जो है नंबर ऑफ सेल्स को शो करेगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये एन बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, या ऑर्बिट नंबर बोल सकते हैं, सेल को दर्शाएगा, एनर्जी लेवल को भी दर्शा सकता है। KLMN टोटल क्यू तक होते हैं, 7 होते हैं, और जहाँ के की वैल्यू जो है 1 होती है, एल की वैल्यू 2 होती है नंबर वाइज ऑर्बिट नंबर में। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट ऑर्बिट नंबर n बराबर 1 अगर हम लेंगे, n बराबर 1 अगर हम ले रहे हैं तो
ये जो है हमारा n बराबर 1, यह हमारा k सेल को दर्शाएगा। और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर इसको बात करें तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। एल सेल में ऐसे ही, एल सेल का नंबरिंग में ऑर्बिट नंबर 2 होते हैं, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एन सेल में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 गुना 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी 2 गुना n का स्क्वायर, तो एम सेल का नंबरिंग जो है n बराबर 4 होता है, ऑर्बिट नंबर या सेल नंबर कह सकते हैं दोस्तों। तो 2 गुना 4 का स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और एंड एज सोन जो है आगे का भी निकालेंगे एन सेल का भी, तो ऐसे निकल सकता है दोस्त। यहाँ पर सेल, यहाँ पर एन नेचुरल नंबर को दर्शा रहा है, यानी के सेल का नंबरिंग जो है अगर नेचुरल नंबर को दर्शा रहा है, जैसे कि सेल टोटल 7 होते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू। अगर एन ऑर्बिट नंबर को दर्शा रहा है, एनर्जी लेवल को दर्शा रहा है, सेल नंबर को दर्शा रहा है, इसका नंबरिंग एक नेचुरल नंबर लेंगे, एन बराबर नेचुरल नंबर या ऑर्बिट नंबर लेंगे तो नेचुरल नंबर लेंगे तो 1 से स्टार्टिंग होगा। 1 के सेल का नंबरिंग 1, एल सेल का 2, एज सोन गिनती पढ़ देंगे 7 तक हो जाएगा दोस्तों। और इसी पर फार्मूला सेट करना है, यानी के सेल का अगर फाइंड करना है तो के सेल 2 गुना n का स्क्वायर, तो के सेल का नंबरिंग में कितना है 1 है ना, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर सेट कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एग्जिस्ट करेंगे के सेल में। तो यहाँ पर सेल या ऑर्बिट से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेके एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जिनका 1 से लेकर 20 तक होता है। एटॉमिक नंबर जैसे पीरियोडिक टेबल में जाएंगे ना, तो उसमें एटॉमिक नंबर जो 1 से लेकर 20 तक जिस एलिमेंट का होता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से के एलिमेंट के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं, यदि हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो कि के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है, एम सेल में कितना करता है, एल सेल में कितना करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारे बॉलीवुड के सलमान खान साहब हैं, तो खान साहब जो है ये एक बिंग ह्यूमन ट्रस्टी भी चलाते हैं, जिसमें ये बहुत सारे गरीब लोगों की मदद भी करते हैं, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पर आइए, खान साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम्स। तो ये पूछ रहे हैं कि बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम में जो है, अपने टीचर से पूछ रहे हैं कि बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम में, बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम का यूज कहाँ है, किस लिए है, उपयोग किस लिए किया जाता है, ये पूछ रहे हैं, क्या उपयोग है उसका। तो टीचर उनका जवाब दे रहे हैं कि इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इट रिवॉल्व्स, ये पूछा कि इलेक्ट्रॉन का यूज क्या है बोर मॉडल में, तो ये वो उनका टीचर बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स्ड पाथ में, एनर्जी लेवल जो है के एल एम एन सेल जो ऐसे जा रहे हैं और एन बराबर ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक हो रहे हैं, तो ये जो है एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में एक फिक्स्ड सेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इसीलिए जो है बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। जैसा कि हम यहाँ पर भी बता चुके हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल में यहाँ पर पढ़ा है कि द टर्म इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व दैट इज फिक्स्ड एनर्जी। थैंक यू दोस्तों।